विभाग के जो एक्सीएन हैं, एससी हैं, वो अगर केवल बता दीजिए कि हम भाजपा के जिला उपाध्यक्ष बोल रहे हैं या भाजपा के पदाधिकारी बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस फ़ोन को डाइवर्ट कर देंगे या बंद कर देंगे या उनकी बात नहीं सुनेंगे। ये सरकार को भी देखना होगा और संगठन को भी देखना होगा। विभाग में है और सबसे ज़्यादा खराब स्थिति है तो पुलिस विभाग की है। अगर एसओ को बता दिया कि ये हमारा काम है तो वो साहब वो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं शुभम सिंह, पंजाब केसरी। जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बात करने के लिए उपाध्यक्ष जी हैं, जिन्होंने बिजली विभाग की समस्याओं को लेकर उठाया है। आज माननीय उप मुख्यमंत्री ए.के. शर्मा से बात की। सर से बात करेंगे और जानेंगे क्या समस्याएं रहीं जिसको आपने उप मुख्यमंत्री के सामने रखा है। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो हमारे चैनल पर आपका। आपकी क्या समस्या थी जो सर आपने रखा है? समस्या क्या है, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए माननीय मंत्री जी सभी लोगों को बुलाए थे। मेन तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, उसके बाद कार्यकर्ताओं से मिलने का एक जनरल रूटीन में मिलने का कार्यक्रम था। उसमें सारे कार्यकर्ता नेट टू नेट उनसे मिले, अपनी बात कहे। और माननीय मंत्री जी बगल के ही रहने वाले हैं, इसलिए उनसे हम लोगों का काफ़ी लगाव है और उनसे हम लोग एज ए मंत्री नहीं बल्कि एक हमारे अपने समझ करके हम लोग उनसे बात करते रहते हैं। तो माननीय मंत्री जी वैसे भी जब से मंत्री हुए हैं बिजली के क्षेत्र में, नगर विकास के क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहा है और ट्रांसफार्मर बिजली के संबंध में जहाँ तार खम्भे की आवश्यकता है उस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी कुछ गांव छूटे हैं, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं और युद्ध स्तर पर आजमगढ़ में बिजली विभाग का काम होगा। सर, तमाम पदाधिकारी भी थे यहाँ पे और सभी ने आरोप लगाया कि बड़े अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं। क्या ये? नहीं, बड़े अधिकारी नहीं, बड़े अधिकारी तो मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो चुके हैं। एक आध जो बचे हुए हैं, मान लीजिए हो सकता है भाई, क्योंकि काम बहुत है बिजली विभाग में तो फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन बात तो हो ही जाती है और तत्काल बात हो जाने से समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो वही मंत्री से कहा गया कि भाई थोड़ा सा उन लोगों को इंडिकेट करें कि समस्याओं को सुन करके जो भी समस्याएं क्षेत्र की हैं वो दुरुस्त करें। कुर्सी पर बैठे हैं तो निश्चित रूप से दुरुस्त करने से आप मंत्री जी से जो बात लोग कर रहे हैं वो मंत्री से न करके सीधे अधिकारियों से कह के काम चला लेते। अब अधिकारी नहीं सुनता है तो मंत्रियों तक कहना पड़ता है और मंत्री जी हमारे नोटिस भी लेते हैं, उसमें सुनवाई भी होती है। एक मंत्री जी के अंदर एक अच्छाई भी है और निश्चित रूप से मंत्री जी का दौड़ा हुआ तो थोड़ा बहुत कमी बेसी होगा तो उसे ठीक कर लिया जाएगा। क्योंकि मंत्री जी ने कहा कि हमें याद नहीं रहता चेहरे, आप लोग अपना काम लिख कर दे दीजिए और आपने सर उन्हें अवगत कराया? नहीं, हम ऐसे तो व्यक्तिगत परिचित है, हमारा जब मंत्री नहीं तब से हमारा संबंध है, लेकिन जैसे कुछ लोग और हमारे कार्यकर्ता कह रहे थे तो उन्होंने सही बात है। अब एक तरफ से लोग बोलते हैं तो स्वाभाविक है कि दिमाग में नहीं रहेगा। उन्होंने सही कहा कि लिखित दीजिए और जो लोग भी लिखित देते हैं उनका वो काम करते हैं, काम होता भी अगर जेन्युइन है तो जो भी है मैं भी कहता हूँ भाई जो जिसका काम है वो लिखित दे, ताकि हमारे मंत्री जी जो काफ़ी अनुभवी हैं और इन्होंने काफ़ी अधिकारी रहते हुए भी काम किया और जब से ये मंत्री हैं तब से भी काम कर रहे हैं और बिजली के क्षेत्र में इधर पूर्वांचल में काफ़ी काम हुआ, निश्चित रूप से काफ़ी काम हुआ। और थोड़ा चूँकि जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों का जो है आवश्यकताएं बढ़ रही हैं तो समस्याएं आती रहती हैं, उसको समय समय पर दुरुस्त भी किया जाता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंत्री जी आए थे, वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम था और लोगों से भी बात कर लेते हैं, तमाम लोग हैं। सर, आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, कैसे संपन्न कराया गया आजमगढ़ में? बहुत ठीक प्रकार से वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ और ये जो प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश था, हर माँ के नाम एक वृक्ष लगे, कि जैसे माँ हमें संरक्षित करती है वैसे हम माँ के नाम एक पौधा लगा कर हम उसको संरक्षित करेंगे। सर, थोड़ा सा आप अपना परिचय देते हुए। मैं अजय सिंह, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष हूँ आजमगढ़ से जी। और आज तमाम माननीय मंत्री जी ने कार्यकर्ताओं का जो कष्ट है उसको भी पूछा, तो कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है बताया गया कि आप ही के विभाग के लोग हैं, चाहे बिजली विभाग के लोग हों चाहे नगर पंचायत नगर पालिका के लोग हैं। मोस्टली बिजली विभाग के जो एक्सीएन हैं, एससी हैं, वो अगर केवल बता दीजिए कि हम भाजपा के जिला उपाध्यक्ष बोल रहे हैं या भाजपा के पदाधिकारी बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस फ़ोन को डाइवर्ट कर देंगे या बंद कर देंगे या उनकी बात नहीं सुनेंगे। और भाजपा का कार्यकर्ता या भाजपा का पदाधिकारी केवल जनहित के अलावा और कोई बात नहीं करता है। पार्टी बड़ी है। सर, ये तमाम आरोप लगते रहे हमेशा से, जब से चुनाव का थोड़ा सा समीकरण बदला है लोकसभा चुनाव के बाद से, ये बहुत बड़ा समीकरण। क्या कारण रहा कि आला अधिकारियों की कमी रही? क्योंकि फ़ोन नहीं उठते हैं अधिकारियों के, अधिकारी बात पार्टी की बात नहीं सुनते, ऐसा क्यों, क्या कारण हुआ कि जो आप? निश्चित रूप से ये बड़ी भारी कमी है, इसको हमारे प्रदेश सरकार को भी देखना होगा और संगठन को भी देखना होगा। और
जिसके जो अधिकारियों से उपेक्षित हैं कार्यकर्ता, अधिकारियों से पदाधिकारी अपेक्षित हैं, अधिकारियों से जो हमारे चुनाव लड़े लोग अपेक्षित हैं। क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी है और आजमगढ़ का कोई नुमाइंदा और कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, इस नाते वो हमारे ऊपर निर्भर है पूरी जनता। और हम आम जनमानस की बात अगर करते हैं और कहते हैं तो हमने तो एक विभाग का बताया, ऐसे लगभग सभी विभाग में हैं। और सबसे ज़्यादा खराब स्थिति है तो पुलिस विभाग की है। अगर एसओ को बता दिया कि ये हमारा काम है तो वो साहब वो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे और 10 नियम बताएंगे, 10 नियम बताते हैं। और कार्यकर्ता दूसरे और जो पीड़ित व्यक्ति है दूसरे तरीके से जाएगा, जैसा कि अब हम इसको बता नहीं सकते, दूसरे तरीके से जाएगा तो शायद उसका काम हो जाए, इसकी पीड़ा है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने विभाग की समस्या को बहुत गंभीरता से सुना है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इस पर जरूर कड़ाई करेंगे अधिकारियों के लिए कि वो कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की बात प्रबलता से सुना करें। सर ये दूसरा तरीका अगर सीधा सीधा बात कहा जाए तो आपका कहना है कि थाने पर इंसाफ की बात जो की है वो पूर्ण तरीके से नहीं होती, उसके में भी इंसाफ लेने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है। आपका कहना यही है? निश्चित रूप से, निश्चित आपकी बात से मैं सहमत हूँ। वो दूसरा तरीका है कि किसी तरह खर्च वर्च करके अगर उसकी शिकायत, अब तो नए कप्तान साहब आ गए हैं, इनका देखना, नए कप्तान साहब मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि वो सुनेंगे। लेकिन जो पिछले कप्तान थे वो अपने दरोगा, अपने एसओ की बात अगर शिकायत करिए तो नहीं सुना करते थे। और जितने मतलब हम ये कह दें कि जनता को संतुष्ट न करने वाले, एक आध दो एसओ को छोड़ दिया जाए, जनता को न संतुष्ट करने वाले सभी जितने मतलब हम एक तरह से कह दें कि उचक्के टाइप के एसओ को पोस्ट उन्होंने किया था। और वो जनता की बात, अगर जनता थोड़ा दबाव भी बनाती थी, पीड़ित दबाव भी बनाता था, कहीं से फ़ोन भी करवाता था, तो निश्चित है कि उसको फर्जी मुकदमे का डर दिखाकर उसको चुप करा देते थे। और फिर वही दूसरा तरीका चलता था जिससे वो अपना पीड़ित व्यक्ति। क्या आला अधिकारियों के पास ये हथकंडा है, डंडा है, या फिर कहिए मतलब उनके पास एक वो है कि मुकदमा कर देंगे तुम्हारे ऊपर? नहीं, अगर वो करना है तो कर देंगे। हमारे ऊपर खुद फर्जी रूप से मुकदमा किया गया, जिस ज़मीन से मुझे मतलब भी नहीं था मुझे भूमाफिया बना दिया गया। मेरे ऊपर पिछले कप्तान ने और एडिशनल एसपी नगर ने और ये सिधारी एसओ नगर मिलके खुद मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया है। मैं खुद पीड़ित हूँ, मैं भाजपा का जिला उपाध्यक्ष हूँ और मैं पीड़ित हूँ। और माननीय आप लोगों के माध्यम से मैं कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि इसको देखें, क्योंकि कार्यकर्ता की नाराज़गी को कोई झेल नहीं पाया कोई पार्टी। और आगे अगर इसी तरह होगा तो निश्चित है कि हमारे कार्यकर्ता मायूस हो जाएंगे। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर टाइट हुए हैं और इसको संज्ञान में लिया है कि नहीं, अधिकारी जनप्रतिनिधियों को बात सुनेंगे, जिसका परिणाम आया है कि डीजी पुलिस उत्तर प्रदेश ने कहा है कि हर जनप्रतिनिधि की बात पुलिस विभाग सुना करे। अब देखते हैं कितना बदलाव आएगा। लेकिन अभी तक आजमगढ़ में नए पुलिस अधीक्षक आ चुके हैं, अब देखते हैं क्या बदलाव है। अभी तक कोई बदलाव नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा के जिला उपाध्यक्ष। तमाम बातें हुई, उन्होंने कहा अपने बारे में, बताया अपना दुख तकलीफ, बताया पार्टी की कमी को बताया, पार्टी किस वजह से कमज़ोर हुई है आजमगढ़ में, ये भी बात की। और आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सरकार भले ही तैयारियां कर रही हो, लेकिन अभी भी लोग नाराज़ दिख रहे हैं। मैं शुभम सिंह, पंजाब केसरी, आजमगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।